राहुल गांधी ने एक हफ्ते में लिया 4 बार ऐश्वर्या राय का नाम। आजकल वो अपनी चुनावी रैलियों में अपने विरोधियों पर ताना नहीं मार रहे, बल्कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। आपको ये बताएं, आजकल राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पे हैं और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि वो बार बार बच्चन परिवार पर हमला बोल रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में 4 बार अपने भाषण में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का जिक्र किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय पर ताना मारा। उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब गरीबों को नहीं बुलाया गया, जरूरतमंदों को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन समेत कई उद्योगपतियों को बुलाया गया। आपको ये बता दें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ऐश्वर्या राय गई ही नहीं थी, बल्कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन गए थे। वहीं बॉलीवुड के कई और सितारे पहुंचे थे, जैसे रणबीर कपूर पहुंचे थे, आलिया भट्ट पहुंची थी, कटरीना कैफ पहुंची थी, विकी कौशल थे, माधुरी दीक्षित पहुंची थी, लेकिन ऐश्वर्या राय वहां नहीं गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी बार बार ऐश्वर्या का नाम ले रहे हैं। ट्रोल करने वाले उनको ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के भाषण को कोई सुन नहीं रहा है, शायद इसीलिए वो बार बार बच्चन परिवार पर निशाना साध रहे हैं, ताकि उनकी बातों को लोग गौर करें। आपको ये बताएं कि हाल ही में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में ऐसी बात कही जिससे लोगों को उनको ट्रोल करना पड़ा। लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने ये कहा, आपको मीडिया सच नहीं दिखाएगा। मीडिया पूरे दिन नरेंद्र मोदी को दिखाता है और फिर कभी ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेंगी तो दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते हुए निकलेगा। जी हाँ, ऐसे शब्द थे राहुल गांधी को, जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है और लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि आप अपने भाषण में लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐश्वर्या राय को क्यों बुला रहे हैं, क्यों उनका नाम ले रहे हैं, क्यों उनको विवाद में घसीट रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक बच्चन परिवार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो राहुल गांधी पर भड़ास निकाल रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारे लोग गए, यही नहीं वहां पर उन मजदूरों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने राम मंदिर को बनाया है। तो ऐसे में बच्चन परिवार के पीछे क्यों पड़ गए हैं राहुल गांधी? और राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो कहा उसकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन साथ साथ वो विवादों में भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी के बारे में बताएं कि मंगलवार को उन्होंने कहा था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में अरबपति लोगों को बुलाया गया, लेकिन देश के आदिवासी, गरीब, पिछड़े को दूर ही रखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि इस आयोजन में देश के राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया। यह इन वर्गों के लिए अपमान जैसा था। प्रतापगढ़ जिले में उन्होंने एक भाषण दिया, जहां उन्होंने ये बात कही कि उद्योगपतियों और अमिताभ बच्चन को आमंत्रित करके मोदी सरकार ने संकेत दिया है कि देश की 73% आबादी की उनकी नजर में कोई अहमियत नहीं है। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव की जो है ऐलान, अभी जो डेट्स तो सामने नहीं आए, लेकिन सभी पार्टियां जो हैं चुनावी रैलियों में बिजी हो गई हैं और एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के बीच जो है जमकर टक्कर होने वाली है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी जो अपनी भाषणों में ऐश्वर्या राय का नाम ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन पर कटाक्ष कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर अगर वो निशाना साधते हैं तो इसके लिए वो अमिताभ और ऐश्वर्या के नाम का जो सहारा ले रहे हैं, इससे लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हो रही है और पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 4 बार ऐश्वर्या राय का नाम लिया। उन्होंने ये कहा कि ऐश्वर्या राय दिन भर टीवी पर नाचती रहती हैं और अमिताभ बच्चन वहां से बल्ले बल्ले करते हुए निकलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके जो फैंस हैं उनको बहुत आपत्तिजनक लग रहा है कि राहुल गांधी ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी अपने भाषणों में कई तरह के विवादित बातें बोल चुके हैं और इसके लिए वो अदालत के भी चक्कर लगाने पड़े थे। आपको बता दें कि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता तक खत्म कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से राहुल गांधी अपने भाषणों में ऐसी बातें कह रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग चुनावी मैदान में है ही नहीं,
अगर उनको नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष करना है तो वो उन पे करे, वो ऐश्वर्या राय पर को क्यों निशाना बना रहे हैं, वो अमिताभ बच्चन पर क्यों निशाना साध रहे हैं, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा।